सो गाइस, अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो या अगर आप मेडिकल फील्ड करने की सोच रहे हो तो हमारी मेडिकल फील्ड में इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि इंजेक्शन लगाना हमारे मेडिकल फील्ड में तो आना ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको टिप्स देने वाला हूँ कुछ इंजेक्शन लगाने से रिलेटिव। अगर आप इंजेक्शन लगाना सीख रहे हो या प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भैया इंजेक्शन लगाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप भी सेफ रहे हो, जिससे आपका पेशेंट भी बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो हे गाइस, मेरा नाम है अंकुश और स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, इंजेक्शन लगाना एक, जैसे मैंने बताया है, एक मेनली पार्ट हमारा मेडिकल फील्ड का। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं, यानी इंजेक्शन की साइट कौन कौन सी होती है। बेसिकली इंजेक्शन आईएम, आईवी, सबक्यूटनस एंड आपका इंटरडर्मल कंडीशन में दिया जाता है। आईएम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर दे दिया, बर्ड्स में दे दिया। आईवी आपका होता है जैसे वेन में दे दिया। एंड सबक्यूटनस क्या होता है, लाइक जैसे कि आप इंसुलिन सिरिंज लगाते हो, पेट में लगाते हो। और इंटरडर्मल क्या होता है, जैसे एएसटी टेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में इंटरडर्मल इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं। तो देखिए, कॉमन सा जो इंजेक्शन आना ही चाहिए आपको, आईएम और आईवी तो दो तरीके से लगाना आना ही चाहिए। आईएम इंजेक्शन जो होता है बेसिकली मेन पर्टिकुलर होता है। यहाँ पर अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पर डेल्टॉइड मसल होती है। जैसे कि अगर आपको पता नहीं चल रहा, आप शुरू में कर रहे हो, तो 2 फिंगर से लेकर आपका ये साइड एरिया है, ये वाला मसल्स एरिया है, तो यहाँ पर आपका इंजेक्शन एरिया सेफ है। और इंजेक्शन लगाने से पहले कभी भी डायरेक्टली इस तरीके से पिंच नहीं करना चाहिए। सिंपल सा आप मसल को इस तरीके से पकड़ो ताकि मसल इकट्ठी हो सके और पिंच कर दीजिए। तो ये तरीका होता है। बेसिकली यहाँ पर जो इंजेक्शन का जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री का, और जो बट्स में लगता है वो 90 डिग्री के तौर पर इंजेक्शन लगाया जाता है। अब देखिए, बर्ड्स में जो मसल्स होती है वो होती है वेंट्रोग्लूटेड मसल्स। अब बर्ड्स में तरीका क्या होता है कि जैसे कि आपके बर्ड्स का शेप होता है, तो वन पार्ट्स का उसको क्रॉस करके आपने जो लेना है राइट पार्ट्स का लेना है। अगर आप सेंटर में भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने पहले चेक कर लेना है कि कई बार क्या होता है कि बोन वगैरह जो पतले मरीज रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा कई बार क्रिटिकल ख़राब भी हो जाती है। तो इन बातों का आपने ध्यान ज़रूर रखना चाहिए ताकि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। और आईवी इंजेक्शन तो आप इजीली यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो। तो कई सारी जो वेन होती है कहीं पर आप इजीली ले सकते हो और वेन अच्छे से दिख रही है। तो कुछ ये थे ज़रूरी टिप्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजेक्शन का पहले बेसिक सीखना आपको ज़रूरी है, किस तरीके से लगाना है, कौन सी मसल्स को लगाना है, तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि भैया आपने इंजेक्शन लगाना सीख भी लिया है, तो इंजेक्शन लगाने से पहले किन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो पहला टिप्स आता है आपका, हमेशा अपनी निडल को चेक ज़रूर करें खोल कर, क्योंकि जो नॉर्मल निडल आती है इस तरीके से पैक निडल आती है तो सबको लगता है कि बिल्कुल पैक है तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं आएगा। हमेशा जैसे कि आप इसको फाड़ के निकालते हो तो लगाने से पहले जो है पिस्टन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। कई बार ये जो होता है बीच में अड़ जाता है और जैसे आप पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हो बीच में फंस जाता है, जिससे दिक्कत आपको होगी। और कई बार यहाँ से भी साइड से जो होता है लीकेज होता रहता है। नेक्स्ट ये आती है, कभी भी जैसे निडल सीधे लगाते हो ना तो एक बार घुमा दीजिए। इस तरीके से घुमाने से निडल टेढ़ी रहती है, ढीली रहती है। और कई बार जैसे आप पेशेंट को लगाओगे ना अंदर की तरफ, तो बिल्कुल कई बार क्या होता है कि जैसे आप बाहर निकालते हो तो ये निडल जो होती है वहीं छूट जाती है। अब एक्चुअल में ये केस हुए हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ आती है कि भैया अपने निडल को जो है हमेशा चेक ज़रूर करें। कई बार क्या होता है, निडल जो होती है टेढ़ी रहती है, जिसकी वजह से जो होता है पेशेंट के अंदर निडल जो होती है रुक जाएगी और आपको दिक्कत हो जाएगी। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि निडल अंदर रहने से क्या दिक्कत हो सकती है, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर जाकर चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट, यहाँ से भी एक बार निडल को चेक कर लीजिए, अगर कई बार टेढ़ी ना हो, यहाँ से देख लीजिए ऐसे ऐसे मूवमेंट करके। अगर आपको लग रहा है यहाँ से लूज़ है तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए और उसको यूज़ ही नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात ये है, और उसको फेंक दीजिए। और एंगल आपको हमेशा पता होने चाहिए। यहाँ पर 45 डिग्री का है एंड बट्स में जो लगेगा, बैक में जो लगेगा वो 90 डिग्री पे लगता है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना चाहिए। शुरू में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बाद में आप एक्सपीरियंस होल्डर हो गए तो आप किसी भी तरीके की लगाओ, कोई इशू नहीं आएगा जब तक आपको अच्छे से इंजेक्शन लगाना ना आए। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर डेल्टॉइड में एंड पीछे जो होता है आपका वेट्रोग्लूटेड जो मसल्स होती है वहाँ पर लगाना चाहिए। यहाँ पर आपको पोजीशन दिख रहे होंगे किस तरीके से, जो पोजीशन है यहाँ पर उस तरीके से आपने लगाना होता है।
अब सपोज करके आपने जो होता है निडल जो होती है भर दी है, अपने जो निडल को है ना, कई बार जैसे कि आपने इंजेक्शन तोड़ दिया है और कई बार निडल जो होती है इधर उधर टच हो जाती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, इधर उधर निडल टच नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल निकालो और इंजेक्शन लोड करो, सिंपल सा। और उसके बाद जैसे कि आपने इंजेक्शन लोड करे तो उसके एयर बबल, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर इस तरीके से झाड़ते हैं, तो उसके एयर बबल्स जो होते हैं हमेशा क्लीन करें, थोड़ा बाहर चले जाए इंजेक्शन, कोई फ़र्क नहीं आएगा, थोड़ा इंजेक्शन को आउट कर दीजिए जिससे एयर जो होते हैं बाहर आ जाए क्लियरली तरीके से। कई बार क्या होता है पेशेंट में अगर बहुत ज़्यादा एयर आ जाती है तो जो ब्लड में जो होता है एयर बम्प रुक जाते हैं, तो उससे दिक्कत हो सकती है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि एयर बबल्स होने से क्या दिक्कत पेशेंट को हो सकती है, तो इसके चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और निडल को जो होता है ज़रूर चेकआउट कर लेना चाहिए, एक बार टेढ़ा मेढ़ा या टाइट ज़रूर करें। इसके बाद आ जाता है कि अपने हाथों को जो है अच्छे से क्लीन करें। ठीक है दोस्तों, अपने जब भी इंजेक्शन लगाते हो या इंजेक्शन लगाने के बाद जो अच्छे से हाथों को क्लीन ज़रूर कर लीजिएगा। और जब भी, जैसे मेरा तो ये पर्सनल सजेशन है कि जब भी इंजेक्शन लगाते हो तो हाथों को ग्लव्स ज़रूर रखें, क्योंकि पेशेंट को किस तरीके की प्रॉब्लम है वो आपको नहीं पता है, या फिर आप डिटेल्स में पूछ सकते हैं उनसे। और जब भी जैसे आपने ये इंजेक्शन लोड कर दिया है तो निडल को कई बार टच नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये क्योंकि स्टेलाइज रहता है तो इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि पेशेंट के अंदर घुसेगी तो उनको दिक्कत हो सकती है इस इंजेक्शन से, तो ऐसा आपने नहीं करना है। जब भी पेशेंट को इंजेक्शन लगाएं तो उनको अच्छे से, जैसे कि कॉटन से आप स्वैब स्क्रैब आती है या नॉर्मल बना के उसमें पिंच करें और अच्छे से ऐसे ऐसे मल देना चाहिए। लेकिन किसी इंजेक्शन में मलना नहीं होता, जैसे टिटनेस का, एंटी रेबीज वगैरह, इनमें नहीं मलना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे पेशेंट को इंजेक्शन लग गया तो कम से कम 5 मिनट का होल्ड उनको ज़रूर करवाना चाहिए। अब इंजेक्शन के कई बार देखा हमने कि इंजेक्शन जो होता है कई बार पक जाते हैं या दर्द करने लगता है, तो वो आपका फॉल्ट होता है। आपने पेशेंट को बिल्कुल प्रेशराइज़ किया है, मतलब इंजेक्शन एकदम तुरंत दे दिया है और उनको अच्छे से मतलब मलने नहीं देते हैं या बोलते नहीं हैं, जिसकी वजह से दवाई जो होती है वहीं पर रुक जाती है, जिसकी वजह से गांठें बननी शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, अच्छे से उनको मलने के लिए बोलें जिससे दवाई जो होती है आपकी मसल्स में ईजिली फैल सके। और निडल भी कई बार लोग क्या करते हैं, इतनी निडल डाल देते हैं, इसमें इंजेक्शन डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। बैक या मसल्स में जो होती है हमेशा निडल जो होती है पूरी लगानी है, आधी नहीं लगानी है। आईवी तो आप किसी तरीके से लगा सकते हो, थोड़ा सा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने लगाना है और निकालना है। तो इस चीज़ से ध्यान रखें। और इंजेक्शन लगाने के बाद कैप को प्रॉपरली लगाएं, डस्टबिन में डालिए, या फिर आप निडल को, जैसे निडल डिस्ट्रॉयर आते हैं उसमें आप तोड़कर फेंक सकते हैं। तो सेफली तरीके से इस तरीके से आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। और ये टिप्स आपने ज़रूर फॉलो करने हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की हो सकती हैं और बहुत ही काम आएंगे ये टिप्स, और हमेशा याद रखिए इन बातों को। तो गाइज़, आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, एंड अगर कुछ टिप्स आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि और लोगों को पता चले और हमें भी पता चल सके। तो गाइज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।